वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज है 2 फरवरी 2022 और 2 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है लद्दाख। अभी लद्दाख में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल शुरू हुआ है और यह फेस्टिवल स्पितुक मठ का वार्षिक उत्सव है। मठ के भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला रंगीन मुखौटा नृत्य त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। मठ के जो भिक्षु हैं उनके द्वारा किए जाने वाला रंगीन मुखौटा नृत्य त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। रंगीन मुखौटा नृत्य को स्थानीय भाषा में चाम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाम्स। और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के बाद कड़ाके की सर्दी का मौसम जो है वो गर्म और सुहावना होने लगता है। स्पितुक मठ लद्दाख के लेह जिले के स्पितुक में स्थित एक बौद्ध मठ है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा तैयार किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा तैयार किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय की स्थापना की योजना भी है। और ये जो मसौदा तैयार किया गया है तो ये आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 पर आधारित है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। अब ये तमिलनाडु ने मसौदा तैयार किया है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। MP में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। तो ये MP में किस जगह बनाया जाएगा? MP के जबलपुर ज़िले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है लम्हेटा गांव। इस गांव में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। अभी MP में बनाया जाएगा। तो MP की राजधानी क्या है? भोपाल। MP की राजधानी भोपाल। और वर्तमान में MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान वर्तमान में MP के मुख्यमंत्री हैं। और MP के गवर्नर कौन है वर्तमान में? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल वर्तमान में MP के राज्यपाल हैं और शिवराज सिंह चौहान MP के मुख्यमंत्री हैं। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 2022 को भी 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल का। सशस्त्र समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो इसका आंसर है मणिपुर। अभी मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। मणिपुर को पिछले 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। और हाल ही में असम के सिलचर से पैसेंजर ट्रेन पहली बार मणिपुर के बोंगई चुंगपाओ रेलवे स्टेशन पहुंची थी। तो ये भी आपको याद रखना है, असम के सिलचर से मणिपुर के बोंगई
चुंगपाओ रेलवे स्टेशन पर पहली पैसेंजर ट्रेन अभी हाल ही में पहुंची थी। और मणिपुर में जिरीबाम इम्फाल नई लाइन परियोजना इम्फाल को गुवाहाटी से जोड़ेगी। मणिपुर में एक नई लाइन परियोजना है जिरीबाम इम्फाल, ये इम्फाल से गुवाहाटी को जोड़ेगी। अब ये मालगाड़ी से मणिपुर को जोड़ा गया, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। और यह वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इनसे पहले रानी रामपाल ने 2019 में यह पुरस्कार जीता था और वह ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो अभी दूसरे भारतीय बन गए PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इरेडा ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये हस्ताक्षर इरेडा ने किए हैं। तो इरेडा का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह नए और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इरेडा का ये उद्देश्य है, नए और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य 2022 के अंत तक रूफटॉप परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में RBI ने भारतीय मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस बैंक पर अभी हाल ही में RBI ने प्रतिबंध लगाया है। और RBI ने क्या कहा है? RBI का कहना है कि लखनऊ में ये जो बैंक है यह RBI की स्वीकृति के बिना कोई ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा या कोई निवेश नहीं करेगा। और ये प्रतिबंध कितने महीने के लिए लागू है? तो ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए लागू रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर है सैमसंग। अभी सैमसंग ने इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो ये सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सैमसंग कंपनी की स्थापना 13 जनवरी 1969 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय सुवनसी साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक ली ब्यूंग चुल इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज 2022 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज 2022 टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। और इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इस फाउंडेशन का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना। ये इस फाउंडेशन का उद्देश्य है, भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार करना। तो ये थे 2 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।